क्या बोल रहा है, कह रहा है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज इन द लेबोरेटरी इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास एक्वा सॉल्यूशन, करेक्ट। तो ध्यान से समझिए जरा। देखिए बच्चों, अब आप मुझे ये बताओ कि जो आपका जो सॉल्यूशन है वो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड है, तो सॉल्यूट कौन है यहाँ पर, सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूट कौन है, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। ये तो आपको पता होगा भाई, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, HNO3। नहीं पता है, पता है ना, ठीक। तो HNO3 का अगर आप मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1, नाइट्रोजन का कितना होता है हमारे पास, बताइए। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना, एटॉमिक वेट कितना होता है नाइट्रोजन का हमारे पास 28, ठीक, सॉरी 14, ठीक है 14, नाइट्रोजन का एक एटम है ना, ठीक। और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा हमारे पास, ऑक्सीजन का हो जाएगा कितना 16 × 3, ठीक। तो यहां से आ जाएगा मेरे ख्याल से 15 और प्लस 48, तो 8 + 5 कितना होता है 13 और 163 हमारे पास आ गया, ठीक। ये हमने क्लास 11th में भी किया था। अब देखिए ये सॉल्यूट हमारा क्या है, नाइट्रिक एसिड है, और सॉल्वेंट क्या है, एक्वा सॉल्यूशन है ना भाई, तो सॉल्वेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वाटर हम लोग ले लेंगे, करेक्ट। अब देखिए यहां पर इन्होंने हमसे क्या बोला है, इन्होंने हमसे बोला है 68%, ये देखिए 68% वेट बाय वेट। भाई मास का मतलब क्या होता है, वेट बाय वेट ना, मास परसेंटेज दिया, वेट बाय वेट। अब यहां से आपको ये पता चल रहा है, ध्यान से समझिए बच्चों, 68 को यहां से कनेक्ट करेंगे ये सॉल्यूट के लिए, ठीक, और ये जो परसेंटेज लगा हुआ है ये है हमारा सॉल्यूशन के लिए, सही है ना, करेक्ट, सही है। अब देखिए जरा यहां से, तो अगर आप देखेंगे तो हमको क्या बोला है उन्होंने, हमको बोला व्हाट शुड बी द मोलैरिटी ऑफ सच सैंपल ऑफ एसिड इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज दिस। अब देखिए जरा ध्यान से, यहां पे डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है हमें, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है, कितना दिया भाई डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन हमें 1.504 ग्राम पर ml है ना, 1.504 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है, करेक्ट। और ध्यान से समझिए जरा, यस, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है, ठीक। देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा 68 ग्राम, ठीक। मास ऑफ सॉल्यूट मींस मास ऑफ नाइट्रिक एसिड इज इक्वल्स टू 68 ग्राम हो जाएगा, ठीक। और 100% मींस 100, तो 100 ग्राम क्या है, सॉल्यूशन है, करेक्ट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 100 ग्राम। अब ये बताइए भाई मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम है। डेंसिटी ये देखिए, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारे पास 100 ग्राम है, करेक्ट। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है, तो क्या हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, देखिए डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास बाय डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू mass of solution by density of solution, तो mass of solution is 100 ग्राम, 100 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.504 ग्राम पर ml, ओके। तो अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो यहां से हमारे पास आंसर कितना आएगा, देखिए ये ml ऊपर जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो ml में आपके पास आंसर आएगा, मींस वॉल्यूम आपका ml में आ रहा है, ध्यान दीजिए वॉल्यूम आपका मिलीलीटर में आएगा, करेक्ट, ध्यान दीजिए जरा, है ना। तो यहां से आ जाएगा 100 और डिवाइडेड बाय 1.504, करेक्ट, 100 डिवाइडेड बाय 1.504, 66.48, 66.4, देखिए 66.489 है, तो 45 आप इसको लिख सकते हो ऐसे राउंड ऑफ करके, करेक्ट। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको पता चल गया, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां से अगर आप देखोगे तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सैंपल, सैंपल मींस जो सैंपल लिया है उसका मोलैरिटी हमें फाइंड करना है। तो मोलैरिटी क्या होता है बताइए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, अब देखिए जरा ध्यान से यहां पर नीचे क्या रखेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इन मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 10 रेज़्ड टू द पावर 3, ठीक। अब देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे, मोल्स कैसे निकालते हैं, मास वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो वेट कितना है
वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 68 ग्राम, और मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 63। तो मोल्स कैसे निकलेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml is 66.45 ml और इनटू 10 रेज़ टू द पावर 3। तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे, मोलैरिटी ऑफ द सैंपल इज इक्वल्स टू 68 डिवाइडेड बाय 63 इंटू 66.45 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3। तो यहां से आएगा आपका 68 इंटू 1000, 68,000 डिवाइडेड बाय 63 इंटू 66 देखिए 63 इंटू 66.45 करेक्ट, 4186.35 एंड डिवाइड करिए कितना है 68,000 डिवाइडेड बाय 4186.35। तो यहां से 16.24, तो 16.24 मोलर करेक्ट। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से हम लोग मोलैरिटी फाइंड करेंगे। करेक्ट।